Hello viewers, hi, I am N. Kant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we shall discuss a lot about the importance of knowing special rules in the very chapter Subject Verb Agreement. हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में इस बात का डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए स्पेशल रूल्स को जानना क्यों ज़रूरी है, उसका जानना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट by going through a lot of English sentences whose subjects were almost either one noun, living or non-living, or one personal pronoun, meaning thereby whose subject were very often single head word. Okay? और खासकर एसवी एग्रीमेंट चैप्टर के लिए स्पेशल रूल्स को समझना उस समय तब भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम इसके पहले चैप्टर के स्टार्ट में बेसिक लेवल पे, जीरो लेवल पे उस चैप्टर को हमने उसके बारे में रिच अंडरस्टैंडिंग डेवलप की. खासकर उन लास्ट 4 वीडियोस लेक्चर के दरमियान तब जब हमने देखा कि वो सारे इंग्लिश सेंटेंसेस जिसके सब्जेक्ट के रूप में या तो एक नाउन हो, लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर कोई एक पर्सनल प्रोनाउन हो, यानी जिसका सब्जेक्ट एक सिंगल हेड वर्ड हो, जिसका सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं हो, जिसका सब्जेक्ट सिंपल हो, तो ऐसे सेंटेंस में एसएस टू फॉलो एसवी और पीएस टू फॉलो पीवी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और ऐसे सारे सिंपल सब्जेक्ट वाले उस बेसिक लेवल के सिंपल सेंटेंसेस में एसएस टू फॉलो एसवी और पीएस टू फॉलो पीवी का इम्पोर्टेंस क्या होता है और किस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहाँ पे वर्क करता है. इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने लास्ट 4 वीडियोज़ में रिचली डेवलप कर ली. इसलिए अब ये जानना जरूरी है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के लिए कि स्पेशल रूल्स क्यों होते हैं, स्पेशल रूल्स को जानने का इम्पोर्टेंस क्या होता है और स्पेशल रूल्स में हम किन चीज़ों की डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्पेशल रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेकंड पार्ट में जो हमने अपने बुक में कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस में इसकी रिच डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको रिचली इलेबोरेट किया है, उसमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं और पहले भी मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में सारी सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक जैसे कभी नहीं हो सकते. सब्जेक्ट या तो सिंगल नाउन या सिंगल पर्सनल प्रोनाउन वाले, सिंगल हेड वर्ड वाले सब्जेक्ट होंगे, सिंपल सब्जेक्ट होंगे, या फिर सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होंगे. कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हम जब बोलते हैं तो माइंड में ये आइडिया बिल्कुल रहनी चाहिए कि ऐसा सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट में 2 और मोर नाउन्स या 2 और मोर पर्सनल प्रोनाउंस दिखें. ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 और मोर नाउन्स या 2 और मोर पर्सनल प्रोनाउंस हो, ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट को कहेंगे कॉम्प्लेक्स. तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स ऑलवेज होता है, उस तरह के सेंटेंसेस में ये डिसाइड करना सबसे पहले बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि उन 2 और मोर नाउन्स या 2 और मोर पर्सनल प्रोनाउंस में किस नाउन या किस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट माने, फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन, दोनों नाउन को या किसी को नहीं. दूसरा प्रॉब्लम वहां पे ये क्रिएट करेगा आपके कंफ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए
कि हम फिर ऐसे सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या सप्लाई करें, सिंगुलर या प्लूरल। ओके, सो इन ऑर्डर टू कमांड दिस वेरी चैप्टर, knowing about special rules is very important. Okay, so let's discuss about these rules under this very chapter, subject verb agreement, one by one. इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज पे रिच और कॉन्फिडेंट कमांड अचीव करने के लिए आप मेरी लिखी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस, written by M. Kant, published by Blue Rose Publishers, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनेंजर डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है, उसे आप एसेंशियली खरीदें। या मेरी बुक का जो फिजिकल फॉर्मेट है, टेक्स्ट बुक, हैंड बुक, जो अब 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज स्टोर्स के ई-कॉमर्स चैनल्स पे अवेलेबल हैं, उसे लें, उसे खरीदें और खरीदने के बाद एक एक चैप्टर को आप कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, रीडिंग दें। यू विल हैव अ लॉट ऑफ जॉयज एंड एक्साइटमेंट चैप्टर आफ्टर चैप्टर। और उसके नीचे जो दिए गए एक्सरसाइज हैं जो साइंटिफिकली डेवलप्ड हैं, उसको आप अटेम्प्ट करें। यू विल हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ दिस वेरी बुक इन फ्यूचर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट रूल, फर्स्ट स्पेशल रूल दैट सेज टू और मोर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स और प्रोनाउंस joined and connected by and conjunction together, moreover representing them to be two different bodies, two different persons, places, things, items or ideas, must follow a plural helping verb or main verb in all such English sentences. फर्स्ट रूल बड़ा सिंपल है समझने के लिए। इसमें बतलाया गया है कि ऐसा कोई इंग्लिश सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, और दोनों नाउन्स या दोनों प्रोनाउंस एंड कंजंक्शन से ज्वाइंट हों, कनेक्टेड हों, और दोनों नाउन्स दोनों प्रोनाउंस मिलकर के दो डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट पर्सन्स, दो डिफरेंट प्लेसेस और दो डिफरेंट आइटम्स या आइडियाज के बारे में पॉइंट आउट करे। तो चूंकि वहाँ 1+1 = 2 का फॉर्मेशन होता, इसलिए ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन प्लूरल मानेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं मानेंगे, क्योंकि टू डिफरेंट बॉडीज, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइटम्स, आइडियाज का इंडिकेशन होता। रूल 1 के मुताबिक ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे उन सारे सेंटेंसेस का वर्ब ऑलवेज प्लूरल होगा, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल मेन वर्ब, PHV और PMV। ओके, क्यों? क्योंकि सेंटेंसेस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल का फॉर्मेशन किया, इसलिए सेंटेंसेस में वर्ब ऑलवेज प्लूरल होंगे, उसका प्लूरल एप्लीकेशन होगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस जैसे रमन एंड रंजन आर प्लेइंग टुगेदर। रंजन और रमन एक साथ खेल रहे हैं। रमन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फर्स्ट नाउन है, रंजन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सेकंड नाउन है। दोनों दो अलग अलग व्यक्ति को इंडिकेट करता है, जो रमन है वो रंजन नहीं, जो रंजन है वो रमन नहीं, और दोनों एंड से कनेक्टेड भी है। तो यहाँ पे दो पर्सन्स का इंडिकेशंस हो रहा है, टू डिफरेंट पर्सन्स, टू डिफरेंट बॉडीज का
इंडिकेशन हो रहा है ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल, और यहाँ पर इसलिए प्लूरल वर्ब आर लगेगा, वेयर लगेगा, हैव लगेगा, इज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंसेस इसी तरह से कई हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर टू डिफिकल्ट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, two different branches of knowledge, no doubt. So here will be the formation of third person plural number subjects, hence we will follow what, plural verb. वहाँ पे हम plural verb का formation करेंगे। Likely America and India are now two good friendly countries. यहाँ भी वही चीज़ें हैं। Okay, this way we can construct a number of sentences on the basis of the understanding of rule number 1. Clear? Rule number 2. Rule number 2 में बतलाया गया है कि two or more third person singular number nouns or pronouns joined or connected by and conjunction together, yet indicating one particular item or idea or concept or number or character or quality must follow a singular helping verb or singular main verb in all such sentences as there is always the formation of third person singular not plural subject. इसी तरह रूल नंबर 2 की लैंग्वेज के मुताबिक यहाँ बतलाया गया है कि ऐसा कोई इंग्लिश सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर्सनल प्रोनाउन हो, दोनों नाउन्स और दोनों प्रोनाउंस एंड कंजंक्शन से जुड़े भी हों, बावजूद इसके दो डिफरेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन्स और पर्सनल प्रोनाउंस एंड कंजंक्शन से जुड़े होने के बावजूद वो दोनों मिलकर वन पर्टिकुलर आइडिया, वन पर्टिकुलर आइटम, वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और नंबर और कैरेक्टर और क्वालिटी को इंडिकेट करता हो। दो का नहीं, वन का, वन पर्टिकुलर का। तो उस केस में ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस में ऑलवेज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ third person singular number subject not and never plural number subjects, and hence we will follow accordingly what singular verb, singular helping verb और singular main verb. Okay, अब इस रूल की लैंग्वेज के मुताबिक कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम लोग यहाँ उसको लेके कंसीडर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे राइस एंड चिकन इज माई फेवरेट डिनर। राइस और चिकन मेरा फेवरेट डिनर है। यहाँ राइस फर्स्ट नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर, चिकन सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन। जो राइस होता वो चिकन नहीं होता। दोनों दो डिफरेंट नाउन हैं, दोनों रूल 2 के मुताबिक एंड कंजंक्शन से भी जुड़े हैं। बावजूद इसके दोनों इंग्रेडिएंट मिलकर एक पर्टिकुलर फूड आइटम को इंडिकेट करता है, डिनर के आइटम को। क्लियर? ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ भी वही चीज़ें हैं। ये दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा आर नहीं लगा, इज लगा। क्यों लगा? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है। दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट दो अलग अलग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन से बना है। दोनों के बीच एंड कंजंक्शन भी जुड़ा है, लेकिन दोनों मिलकर के एक वन पर्टिकुलर आइटम, फूड आइटम को इंडिकेट करता। इसलिए यहाँ हम इन दोनों एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आर नहीं लगाएंगे, वेयर नहीं लगाएंगे, हम वहाँ हैव नहीं लगाएंगे, बल्कि वहाँ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कुछ और सेंटेंसेस ले लें, जैसे
आगे जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ वो थोड़ी कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हैं, उसमें अच्छे बच्चे भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सेंटेंसेस हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, वेट्स फॉर नन। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। अब जो फर्स्ट नाउन क्या है सेंटेंस में, टाइड या टाइम, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सेकेंड नाउन टाइड भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दोनों नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। जो टाइम होता है वो टाइड नहीं, जो टाइड होता है वो टाइम नहीं। दोनों एंड कंजंक्शन से भी जुड़े हैं। अगर हम स्पेशल रूल की नॉलेज ना रखें तो ब्लाइंडली हम यहाँ क्या करेंगे, दो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन टाइम और टाइड को एक साथ एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ देकर वहां आर लगा देंगे, सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग। यहां इज लगा, क्यों लगा? क्योंकि दोनों नाउन से, दो डिफरेंट नाउन से यहां एक ही आइडिया या कॉन्सेप्ट का इंडिकेशन होता है कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो किसी का इंतजार नहीं करती। सिमिलरली वी कैन टेक फॉर अनदर एग्जाम्पल सेंटेंस लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे मगर लगातार काम करने वाला प्रतियोगिता जीत जाता है। यानी यहां स्लो एडजेक्टिव है, लेकिन यहां एडजेक्टिव के रूप में नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो धीरे धीरे काम करता हो। स्टडी यानी स्टीडली यानी कंटिन्यूअस। ओके, तो जो व्यक्ति धीरे धीरे मगर लगातार काम करता हो, कंटिन्यूटी में करता हो, रुक के नहीं काम करता हो, इस तरह की क्वालिटी जिस इंडिविजुअल में होगी सिर्फ वही व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रतियोगिता को जीत सकता है। तो यहां दो डिफरेंट नाउन एक साथ एंड कंजंक्शन से जुड़े होने के बावजूद एक पर्टिकुलर क्वालिटी को यहां रिप्रेजेंट किया, इसलिए यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा और वहां हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वहां विंस लगाएंगे। विंस क्या है? V5, और जितने भी V5 होते हैं हमने पहले ही बतला दिया, दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी व्हाट, सिंगुलर वर्ब। यहां सिंगुलर वर्ब लगा, SS टू फॉलो SB। कुछ एक और सेंटेंस ले लें, जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस है 2 and 3 इज 5। हम ये नहीं लिखेंगे 2 and 3 are 5, और 2 and 3 makes 5, वहां मेक नहीं लगेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर इज लगाते हैं तो वहां सेंटेंस सही होगा, क्योंकि 2 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट में नंबर ही मिलेगा, और जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर हैं वो सारे सिंगुलर माने गए हैं। ओके, तो यहां भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसके वजह से वहां हम इच SS भी लगाएंगे या मिक्स SM भी लगाएंगे सिंगुलर मेन वर्ब V5 के रूप में। दिस वे बाय understanding this very particular second rule of special rules of this very chapter, we can construct a number of such sentences wherein if we use singular number subject then we will follow singular verb. If we follow plural number subject then we will follow what? Plural number verb. Okay, I hope you all would have surely enjoyed learning a lot from today's video lecture. My dear viewers, if you are satisfied with today's video lecture, please don't forget to subscribe the channel. It is essential. Now, please don't forget to like the video, and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video.
Enjoy watching and learning. Have the nice time.